ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पे क्लास शुरू किए हैं और इसमें आपको मैथ के वीडियोज प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। जीएस का मैं खुद लगातार हर रोज एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि एक हम लोग का सेगमेंट बहुत पीछे रह गया है, उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक कोई काम नहीं किया है और वो है रीजनिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग का भी क्लास लेना चाहिए और उसको देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि आज से एक एक वीडियो जो है आपको हर रोज रीजनिंग का भी अपलोड किया जाएगा। और इस कड़ी में आज मैं खुद से आज आपका रीजनिंग का पहला क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग आयु से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उम्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम लोग का जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ेंगे जी, तो आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित हम लोग प्रश्नों के बारे में आज देखेंगे और इसमें किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टाइप हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग आज देखेंगे। और उससे संबंधित हर एक टाइप से हम लोग एक एक दो दो एग्जाम्पल करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में काफी ज्यादा सहूलियत हो। तो चलिए आज का जो हम लोग का वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें समझते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको ज्यादा डीप में ज्यादा अच्छे लेवल के प्रश्नों की ओर ले जाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि बेसिक स्तर पे जो प्रश्न इससे बन सकते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें। क्योंकि जितना मजबूत नींव रहता है उतना ही मजबूत उस पर इमारत खड़ी की जा सकती है। अगर हमारा नींव ही कमजोर रहेगा तो हम ऊंचे इमारत को खड़ा करने की सपना नहीं देख सकते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले पहले हम आपका जो बेस है आयु संबंधित प्रश्नों के लिए वो सबसे पहले पहले मजबूत करें। एकदम आपको जीरो से लेके चलेंगे और मेरा पूरा दावा है कि इस चैप्टर के पूरे 3 या 4 वीडियो हम बनाएंगे। पूरे वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो उसके बाद में आपका रीजनिंग से संबंधित जो ये चैप्टर है, यहां से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो चलिए आप लोग भी हमारा सहयोग कीजिए और अच्छे तरीके से क्लास को एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग को ध्यान देना है। टाइप फर्स्ट जो है, इसमें सबसे पहले पहले हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ उम्र दे देता है, ठीक है, कुछ उम्र दे देगा और पूछेगा कि लगभग मान लेते हैं कि कुछ वर्ष पहले जो है उम्र क्या थी। जैसे मान लेते हैं कि आपको दे दिया कि वर्तमान आयु दे दिया, ठीक है, वर्तमान उम्र दे दिया आपको, वर्तमान आयु जो है दे दिया आपसे कि वर्तमान आयु एक्स है, ठीक है। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, सुनिए ध्यान से, पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु एक्स है, तो आपसे पूछेगा कि तो टी वर्ष पूर्व या टी वर्ष पहले आयु पूछ देगा आपसे। ध्यान दीजिए, टी वर्ष पहले आयु पूछेगा। तो सुनिए ध्यान से, अगर इस तरह से पूछे, आमतौर पे ये तो एकदम लो कैटेगरी का हम आपको बता रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। अगर किसी की वर्तमान आयु एक्स दिया है और टी वर्ष पहले की आयु उसकी पूछे, तो आप सीधे सीधे क्या कीजिएगा, एक्स में से टी को घटा दीजिएगा, एक्स माइनस टी कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने कहा कि मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी। तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि 4 वर्ष उसमें से घटा देंगे 20 में से, तो आ जाएगा आंसर। तो इसी तरह से ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि किसी व्यक्ति की आयु, यहां पे एक उदाहरण लेते हैं कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। आपसे प्रश्न दिया कि वर्तमान आयु जो है किसी व्यक्ति को कितनी है, 40 वर्ष, और आपसे पूछ दिया कि 15 वर्ष पूर्व
तो 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। ध्यान दीजिए सब लोग, उसकी आयु क्या थी। ऐसे मान लेते हैं कि आपसे प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न क्या पूछा कि एक व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष, तो पूछ रहा है कि 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। तो आपको यहां पे समझना है कि यहां पे x बराबर कितना दिया है जी, वर्तमान आयु कितना दिया है, x बराबर कितना दिया है जी, तो 40 दिया है। तो समझिए बात को, उसका अगर हम लोग को वर्तमान आयु 40 दिया हुआ है, x बराबर 40 दिया हुआ है, तो t वर्ष पूर्व, तो t बराबर कितना दिया है जी, कह रहा है कि t वर्ष पूर्व आयु पूछ रहा है। यानी कि t वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ कि t वर्ष की जगह पे यहाँ पे 15 वर्ष पूर्व दे रहा है। तो t बराबर कितना हो गया 15। ध्यान दीजिए क्या पूछा है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या थी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और क्या लिखेंगे जी, तो x माइनस टी बराबर कितना हो गया, ध्यान से सुनिए, x माइनस टी बराबर क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से कि x माइनस टी बराबर यहाँ पे हम लोग रखे 40 और माइनस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 15 रख दिए। तो समझिए बात को कि इसका x वर्ष पूर्व यानी कि 15 वर्ष, x के जगह पे कितना है जी, सॉरी यहाँ पे t की जगह पे कितना है 15, तो 15 वर्ष पूर्व अगर आपसे पूछे कि व्यक्ति की आयु कितनी थी, तो कितनी हो जाएगी 15 वर्ष पूर्व इसकी आयु जो है वो कितना हो जाएगा 25 वर्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिए एकदम सिंपल है, ये बेसिक है, ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको हम अभी न्यू दे रहे हैं। न्यू जितना आपका मजबूत जाएगा उतना ही इस पे मजबूत हम लोग इमारत खड़ी कर पाएंगे। इससे भी बहुत डिफिकल्ट टाइप के आपको हम क्वेश्चन बताएंगे और उनको करने के बाद में आप खुद इस चैप्टर में अपने आप को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगिएगा। तो चलिए, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था। एक और मान लीजिए कि इसी में मान लीजिए कि दे दिया कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और 15 वर्ष पूर्व पूछ लिया, तो यहाँ पे 50 रखिए, यहाँ पे 50 रखिए और कहा क्या कि 15 वर्ष पहले, तो 50 में से 15 घटाए, यहाँ पे कितना हो गया जी 35 वर्ष। तो ये मेन आपको बेसिक था। चलिए अगला टाइप की ओर ले चलते हैं। ये क्या था, इसमें हम लोग क्या सीखे कि वर्तमान आयु अगर दिया हो और कुछ वर्ष पहले की अगर बात करें तब की हम लोग देखें। अब इसका उल्टा थोड़ा सा देखते हैं। कभी कभार क्या करेगा कि आपको वर्तमान आयु दे देगा, अब पूछेगा कि मान लेते हैं कि फलाना वर्ष बाद में कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना है सुनिए। इसमें हम लोग क्या करते थे, x दिया है, इसमें हम लोग क्या करते थे घटाते थे। जब पूर्व पूछ रहा था, जब पहले का आयु पूछ रहा था तो क्या करते थे घटाते थे। अगर मान लेते हैं कि आपसे बाद का आयु पूछा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस घटाव वाला चिन्ह के जोड़ में बदल दीजिए। ठीक है, घटाव वाला चिन्ह के हम लोग किस में बदल देंगे, जोड़ में बदल देंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए कि किसी ने आपसे कहा कि उसकी वर्तमान आयु जो है, उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है। आप पूछा गया आपसे कि उसकी वर्तमान आयु अगर 20 वर्ष है तो 10 वर्ष के बाद में और उसका आयु कितना हो जाएगा, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हमको मिल जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी की वर्तमान आयु कितना है जी, वर्तमान आयु किसी की मान लीजिए कि दे दिया 30 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु किसी का कितना दे दिया 30 वर्ष। अब पूछा कि 15 वर्ष के बाद में, 15 वर्ष बाद में पूछा कि आयु कितना होगा, 15 वर्ष बाद में आयु कितना होगा। अरे तो टी के जगह पे 15 लिखे हैं, तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस टी, और ध्यान दीजिए x बराबर 30 दिया है, अब प्लस में कितना किए तो 15, तो बराबर कितना हो गया, सुनिए ध्यान से 45 वर्ष, 45 वर्ष। ठीक, तो ये तो बेसिक रहा जो हम लोग सीखे। अब थोड़ा सा आपको इससे ऊपर के लेवल पे ले चलते हैं। ये बेसिक था, अब थोड़ा सा इससे ऊपर ले चलेंगे आपको, और ऊपर ले चलेंगे तो अब धीरे 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 आपका नींव जो है वो मजबूत होते जाएगा। अब देखिए, अब लेंटर बांधना सीखेंगे, ये नींव दिए थे हम, अब लेंटर बांधना सीखिए। अब आपको बता रहे हैं हम, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि एक टाइप जो हम लोग देखेंगे तीसरा वाला, ये दो गो टाइप हम आपको बताए। तीसरा टाइप में ध्यान दीजिए, कभी कभार क्या कहेगा कि कुछ साल पहले का उम्र दे देगा। ठीक है, कुछ साल पहले का उम्र दे दिया, अब वर्तमान उम्र दे देगा। ठीक है,
और पूछेगा कि कुछ साल बाद में क्या उम्र हो रहा है। तो उसके लिए ध्यान दीजिए क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा, सुनिए ध्यान से, दिया कि T1 इसमें 2 समय देगा। मान लेते हैं कि आपको T1 वर्ष पहले मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु जो है T1 वर्ष पहले कितना है जी, आयु कितना है, तो मान लीजिए कि T1 वर्ष पहले आयु दिया है X और पूछ रहा है T1 वर्ष पहले कितना आयु है, X है। तो पूछ रहा है कि T2 वर्ष बाद आयु कितना होगा। आपको एक समय दे देगा और पूछेगा कि इतना वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आयु X थी, ठीक, और पूछेगा कि फिर उसके बाद में X के बाद में और उतना वर्ष बीत जाएगा तब कितना मतलब कि उसका आयु होगा। इसको समझिए, उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे T2 वर्ष बाद। तो X मान लेते हैं आयु दिया है, उसमें T1 को भी जोड़ेंगे और प्लस में T2 को जोड़ देंगे, हो जाएगा। सुनिए ध्यान से क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक प्रश्न दिया, एक प्रश्न क्या दिया कि एक व्यक्ति की 5 वर्ष पहले आयु, एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले कितना था जी, तो मान लेते हैं दे दिया 15 वर्ष थी। एक व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले कितना था, 15 वर्ष, और पूछ रहा है कि तो 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद मान लीजिए, लिख लीजिए, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। मान लेते हैं कि आपसे ये प्रश्न दे दिया। प्रश्न क्या पूछा है कि एक व्यक्ति है और उसकी 5 वर्ष पहले उम्र कितना था, 15 साल, 15 वर्ष, और कह रहा है कि उसके बाद में और 10 वर्ष बिता के उसका उम्र कितना होगा। तो बस लाइए फॉर्मूला क्या कह रहा है जी, तो सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि इस तरह का प्रश्न हो तो डायरेक्ट आपको आयु निकालने के लिए T वर्ष बाद न कह रहा है, T के जगह पे 10 दिया है, तो 10 वर्ष बाद कह रहा है आपसे उम्र निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला लगाएंगे, X प्लस में T1 प्लस T2। अच्छा, T1 बराबर कितना दिया है जी, तो T1 का मतलब होता है कि जो पहले वाला वर्ष है, तो कितना वर्ष पहले दिया है, 5 वर्ष पहले दिया है। तो ध्यान दीजिए, पहले X बराबर लिखेंगे, X बराबर कितना दिया है, आयु कितना दिया है, अभी वर्तमान आयु। देखिए ध्यान से, T वर्ष पहले वाला आयु बराबर कितना दिया है, 15, तो 15 लिखे, अब प्लस में कितना वर्ष पहले के है, सुनिए ध्यान से, कितना वर्ष पहले के है, तो T1 बराबर 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब प्लस में कह रहा है कि और 10 वर्ष के बाद के पूछ रहा है, तो प्लस में 10 डाले, बराबर कितना हो गया जी, तो ध्यान दीजिए, इधर 15 और इधर 15 बराबर टोटल आपका हो जाएगा 30 वर्ष। ध्यान से सुनिए, 30 वर्ष हो गया। समझना है थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे एक ग्राफिकल तरीके से आपको बता रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान वाला स्थिति ई है, इससे 5 वर्ष पहले कह रहा है, कितना पहले जी, तो 5 वर्ष पहले कह रहा है। 5 वर्ष पहले कितना कह रहा है, तब 20 वर्ष आयु है। 5 वर्ष पहले कितना है जी आयु, तब 20 वर्ष है। यह ना कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका आयु 5 वर्ष पहले कितना है, 20 वर्ष। तो अभी वर्तमान में वो हेजगी है, और इससे पहले 5 साल पहले उसका उम्र कितना है हेजगी, 20 साल। तो इस समय क्या हुआ कि 5 साल पहले जब 20 साल था, तो वर्तमान में उसका आयु कितना हो जाएगा जी यहाँ पे, तो 25 वर्ष। 25 वर्ष हुआ है। फिर कह रहा है कि यहां से आगे बढ़िए, और कह रहा है कि 25 साल यहां पे पहुंचा, मैंने वर्तमान में 25 साल पहुंचा। अरे 5 साल पहले 20 वर्ष था, तो अभी वर्तमान में उसका आयु कितना है, 25 साल। कह रहा है कि और 10 साल बाद में उसका आयु क्या होगा, तो और 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद कह रहा है। तो बस क्या करेंगे, तो इधर वाला 25, अब 25वां में कितना जोड़ेंगे, 10, बराबर कितना हो गया, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 15 है ना जी, 15 दिया है,
सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। तब 20 में यहाँ पे 10 जोड़े तो कितना हो गया? 30 वर्ष। सुनिए ध्यान से, 5 वर्ष पहले कितना था? 15 वर्ष था। 5 वर्ष पहले कितना था? 15। तो 15 में 5 वर्ष बाद वर्तमान में कितना हो जाएगा? 20 साल। और उस 20 साल में फिर हम लोग कितना जोड़ दिए? 10 साल। तो 20 और 10 30 साल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं इसी तरह से। आपसे मान लेते हैं कि प्रश्न किया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की 10 वर्ष पहले आयु मान लीजिए कि 15 वर्ष था, तो और कह रहा है कि और 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। 15 वर्ष बाद में कह रहा है जी, तो ध्यान दीजिए, x बराबर यहाँ पे कितना दिया है? 15 वर्ष दिया है। ठीक है, x बराबर 15 दिया है। अच्छा, कितना साल पहले दे रहा है? तो 10 साल। और फिर कितना साल बाद में कह रहा है? तो 15 साल। तो देखिए 15 10 25 और 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 साल। ग्राफ के रूप में समझिए, यहाँ पे वो व्यक्ति का वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, ध्यान दीजिए ये क्या है? इसका वर्तमान आयु है। तो कह रहा है वर्तमान आयु तो दिया नहीं है, कितना वर्ष पहले दिया है? तो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। और 10 वर्ष पहले उसका आयु कितना दिया है जी यहाँ पे? तो ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पहले वाला उसका आयु कितना दिया है? सुनिए ध्यान से, 10 वर्ष पहले इस व्यक्ति का आयु दिया है 15 वर्ष। 15 वर्ष। 10 वर्ष पहले इसका आयु कितना था? 15 वर्ष था। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले अगर इसका आयु 15 वर्ष था, तो 10 वर्ष के बाद में 15 में 10 जोड़े तो कितना हो गया वर्तमान आयु? ध्यान दीजिए, 15 10 25 हो गया। अब फिर कह रहा है कि और 15 वर्ष के बाद में इसका कितना होगा? 15 वर्ष के बाद में आयु पूछ रहा है कितना होगा। तो बस यहाँ पे 25 था, अब 25 में अगर हम लोग 15 और जोड़ देंगे तो 40 वर्ष जो आया, यही इसका क्या हो जाएगा? तो 15 वर्ष के बाद वाला आयु हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हम कितना टाइप बताए? 3 गो टाइप बताए। ठीक है, एक टाइप और हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद में हम लोग का यहाँ पे कहानी जो है पूरा फिट हो जाएगा। वो वाला टाइप भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग क्या देखें कि T1 वर्ष पहले का आयु दिया रहेगा। ठीक है, पहले वाला आयु दिया रहेगा। अब पूछेगा कि इतना वर्ष बाद में आपका आयु कितना होगा, ऐसे दिया रहेगा। अब क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि बाद वाला आयु दिया रहेगा। जैसे इसमें क्या है कि पहले वाला दिया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? बाद वाला आयु दिया रहेगा तब क्या करेंगे? जैसे पहले वाला तो दिया है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल जोड़ दिया आ गया। अगर 10 वर्ष बाद के मान लेते हैं आयु दिया है और 15 वर्ष पहले की उम्र पूछ रहा है, तब क्या कीजिएगा? तो उसके लिए सुनिए क्या करना है। अगर बाद वाला आयु दिया रहा हो और पहले का आयु पूछ रहा हो, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला में यहां प्लस के जगह माइनस मार देंगे और प्रश्न बन जाएगा। ध्यान से सुनिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपको प्रश्न पूछा, सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न पूछा मान लीजिए आपसे कि एक व्यक्ति है, क्या है जी? एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का 10 वर्ष बाद जो आयु है, एक व्यक्ति की आयु, प्रश्न समझिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उसकी आयु 10 वर्ष बाद 25 हो जाएगी। 25 हो जाएगी। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसकी आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले आयु क्या थी? 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? ये प्रश्न पूछा है। सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न को अच्छी तरह से समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति मान लीजिए जैसे हम एक व्यक्ति हैं, और कह रहा है इसमें प्रश्न में कि हमारी आयु जो है आज से 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा? 25 साल। आज से 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा? 25 साल। अब पूछ रहा है कि 10 साल बाद में अगर 25 साल होगा तो फिर वर्तमान आयु हमारा कितना होगा जी? अभी
माने थे 10 साल बाद में 25 साल हो रहा है, तो वर्तमान में हमारा आयु कितना होगा? 15 साल। तो और 15 साल अगर वर्तमान आयु है तो और ओकरा से कह रहा है कि 5 साल पहले हमारी आयु क्या थी? तो 10 साल थी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व आयु पूछ रहा है ना, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए वर्तमान आयु अगर हम लोग यहाँ पे तो दिया नहीं है, पहले वाला आयु दिया है। अब पहले वाला आयु x बराबर कितना दिया है? 25 दिया है। देखिए तो 25 दिया है ना। अब 25 में माइनस करेंगे। अब माइनस कितना करना है? देखो तो 25 में माइनस किए कितना, तो t1 बराबर कितना दिया है? देखो तो t1 बराबर पहलका वाला समय कितना दिया है? 10। ठीक। अब प्लस में दूसरका वाला समय कितना दिया है? ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा 5 वर्ष दिया है, तो 5 यहां पे रखे, बराबर कितना हो गया? देखिए 25 माइनस में कितना हुआ? सुनिए तो ध्यान से, माइनस में 10 और 5 15 हो गया ना। तो 25 माइनस 15 बराबर कितना होगा? 25 माइनस 15 बराबर कितना होगा? ध्यान से देखिए तो आपका हो जाएगा 10 वर्ष। यानी कि उस व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 10 साल थी। ठीक है। तो इस तरह से आमतौर पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आज जो है, आज हम लोग मुख्य रूप से ये 4 टाइप के प्रश्न देखें। ठीक है। ये आपको हम बेस दिए हैं, सिर्फ नॉर्मल एकदम क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बेस था इसलिए हमने आपको बताया। अब जो है थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पे अगले वीडियो में जाएंगे, और इससे भी अच्छे अच्छे जो प्रश्न होंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके बुक में होंगे उसको हल कीजिएगा। हम आपको इसका पीडीएफ जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ।